डायरेक्ट सिलेंडर कर दिए। हमको भाई तुम लोग से कोई मतलब नहीं है। तुम लोग को रोजगार मिले नहीं मिले तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग क्या करेगा नहीं करेगा हमको मतलब नहीं है। हम मैया बाबू योजना चला करके हम खुश हैं। सब महिला लोग सब जितना है सब लोग पागल है, सब हमको वोट दे देगा। तो हम सभी लोग से यही कहना चाहते हैं कि सरकार का प्रलोभन में मत पड़िए। सरकार जो है मैया बाबू योजना ज़्यादा नहीं चलने वाली, इससे पहले भी बहुत योजना आ चुका है। पेट्रोल सब्सिडी योजना था, उस 1 महीना 2 महीना भी अगर आपका अकाउंट में पैसा चल जाएगा तो बहुत है। तो हम लोगों ने भी बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है, बहुत ही सोच समझ के ठंडे दिमाग से सारे लोगों से सहमति लेके ये फैसला लिया है कि अब अगर हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और इसी मिट्टी से प्रण करके जा रहे हैं कि अब अपनी ताकत, युवा ताकत अब हम जो है हम लोग विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। सबसे पहले बहिष्कार करो मिथिलेश ठाकुर को गढ़वा से, सबसे पहले भी बहिष्कार करो। मैं गढ़वा के जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सबसे ज्यादा ठगने का काम मिथिलेश ठाकुर ने किया है। हाँ, हम लोग जब जब जाते थे तब तक हम लोग को झूठा आश्वासन देकर भेज दिया जाता था। जैसे बोले थे हम लोग हेमंत है तो हिम्मत है, अब सभी युवा ये बोलेंगे हेमंत है तो दिक्कत है। सरकार खुद हम लोग से वार्ता करने में डर रही है। मंत्रिमंडल लोग डर रहा है कि भाई सरकार हम लोग को नक्सलाइट, उग्रवादी, आतंकवादी समझ लिया गया है। बताइए जो है कि आप हम लोग को वो सरकार खुद नहीं आ रही है तो हम लोग भी बताएंगे। जिस दिन वोट देने आएगी तो उस दिन बताएंगे। हम लोगों का डिमांड था कि कोई सरकार का 2 प्रतिनिधि आके बात करे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पे दबाव नहीं बनाना चाह रहे थे। हमने सुबह से लेके 12 बजे से लेके रिक्वेस्ट किया कि आप कोई भी जो सरकार के मंत्री हैं 2 लोग प्रतिनिधि आके हमारी बात करें, हमारी बातों को सुने, एक ठोस आश्वासन हम लोगों को मिले। लेकिन किसी ने मिलने की जरूरत नहीं समझी, किसी ने मिलने के इस युवाओं के मुद्दे पे जो युवा सरकार बनाता है, जो युवा आपके साथ था, आज वही हम लोग नाजायज हो गए। हम लोग को नाजायज बोला गया, नाजायज, इतना गंदा शब्द नाजायज बोला गया। नाजायज मजमा था हम लोगों का। ये युवा सारे नाजायज है क्या? ये हजारीबाग से, धनबाद से, जमशेदपुर से सारे लोग जो है ये सारे लोग नाजायज हो गए और आप जायज हो गए। तो हम लोगों ने भी बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है, बहुत ही सोच समझ के ठंडे दिमाग से सारे लोगों से सहमति लेके ये फैसला लिया है कि अब अगर हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और इसी मिट्टी से प्रण करके जा रहे हैं कि अब अपनी ताकत, युवा ताकत अब हम जो है हम लोग विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। ये हम लोग निर्णय ले चुके हैं। सभी युवा मिट्टी की कसम उठा करके खाते हैं कि इस इंडिया गठबंधन को कोई वोट नहीं करेगा। अरे इंडिया गठबंधन को कोई वोट करेगा क्या? इंडिया गठबंधन को कोई वोट करेगा क्या? इस सरकार से हम लोग पूरा दिन भर इंतजार करते रहे कि हम लोग की बात सुने, लेकिन एक प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा। सदन में बात करते युवा को ये करेंगे, युवा को वो करेंगे। जब युवा यहाँ आया तो हम लोग को एक तवज्जो नहीं दिया गया। अरे कोई इंडिया गठबंधन को वोट करेगा क्या? तो हम लोग ये कसम खाते हैं कि सरकार को, जैसे बोले थे हम लोग हेमंत है तो हिम्मत है, अब सभी युवा ये बोलेंगे हेमंत है तो दिक्कत है, हेमंत है तो दिक्कत है। सभी को सुन सकते, सब लोग बोल रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, पॉलिटिशियन की तरफ, तब पॉलिटिशियन हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। जब आप बात नहीं मानेगा, हमारे मालिक सर्वे सर्वा है, तो हम लोग क्या करेंगे? राजनीति भी करना पड़ता है। सन्नी भैया, यही जो है ना, जितने भी भीड़ है, ये सारा ये जो नाजायज मजमा है, कल ही बीजेपी का IT सेल बताया जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, जितने लोगों का शकल भी दिखा दीजिए, शायद कुछ लोगों का जो है रेकी भी करवा ले, ठीक है, जितने लोगों का, लेकिन कल ही कार्यकर्ता बताए जाएंगे। लेकिन एक बात नहीं सुनेंगे, आप बात भी नहीं सुनेंगे हम लोगों का, और हम लोग आपका सपोर्ट भी करें, ये कैसे संभव है? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। और मुख्यमंत्री जी आपने ये मजबूर कर दिया है। आज हम आपसे बिल्कुल, ये भीड़ कहीं से भी, कहीं आपको दंड लगी, कहीं भी बता दीजिए कोई ऐसा कृत्य किया जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चुपचाप बैठे रहे, सब लोग बैठे रहे, अपना भाषणबाजी की, अपना चुपचाप बैठे रहे कि कोई तो आ जाए बात करने के लिए। लेकिन किसी ने बात करना जरूरी नहीं समझा। JSSC के चेयरमैन और सचिव से हम क्या बात करेंगे? 10 बार तो झूठ बोल चुके हैं वो। उस झूठे आदमी से हम लोग क्या बात करेंगे? कोई बात करेंगे क्या? मजबूर क्या है कि यहाँ पे घर पे छोड़कर यहाँ पे बैठा हुआ, सुबह से शाम लोग भूखे पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो अब फैसला हो चुका है और सब लोगों से मिलकर, ये सब आप लोग का फैसला है ना, ये सब इन लोग का ही फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। ये सब इन लोग का ही फैसला है कि अब अगर विधानसभा में आप सरकार को दिखा देंगे कि युवा शक्ति क्या कर सकती है। भैया योजना अब काम नहीं करेगा। ये योजना जो लाती है ना, पेपर में ही लाती है। जमीन बेच का कोई योजना, 100 से ऊपर योजना पेपर में चल रहा होगा, लेकिन ये योजना काम नहीं करता। अभी चुनाव आ गया, मैया योजना लेकर आए। लाना मैया योजना 2 साल पहले लाता, 4 साल पहले लाता, लेकिन अब जान रहा चुनाव है, इसलिए मैया योजना लेकर आया है। सरकार जो है सब बेरोजगारी भत्ता पर भी बहुत झूठ बोला है कि पंचायत स्तर पर जाकर बात कीजिए कि सबको बेरोजगारी मिलता है। तो क्या हम लोग शहरीकरण हो गए? हम लोग पंचायत का नहीं है। सरकार जो है ये हेमंत सरकार झूठों की सरकार है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिए, 4.5 सालों में इन्होंने झूठ बोलने के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया। चाहे वो 5 लाख नौकरी वाला वादा हो, बेरोजगारी भत्ता का वादा हो, या नियुक्ति वर्ष हो, तो कभी ये वर्ष हो, कभी वो वर्ष है, और मिला कुछ नहीं। झूठ क्या बोलेंगे? अब क्या आगे की रणनीति है? देखिए, आगे की रणनीति यही है कि अब हम लोग एकदम संकल्प ले लिए हैं
कि हेमंत है तो दिक्कत है, अभी इसको 2024 में विपक्ष में बैठाएंगे। लेकिन इतना बड़ा, अब क्या उसको बोल सकते हैं, इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री है, जब पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे तब फिर आके यहीं बैठेंगे, कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे छठा JPSC में झूठ बोल के सारा चीज़ हम लोगों जो भी हमारे पूर्व जो छात्र नेता के उनके साथ सहमति लेकर आए थे, आज यही यही मुख्यमंत्री यही छात्रों की मदद लेके सत्ता में पहुंचा, उसी छात्र को लात मार कर निकालने का काम किया। उसी प्रकार हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं आपका चैनल से कि सबसे पहले बहिष्कार करो मिथिलेश ठाकुर को गढ़वा से, सबसे पहले भी बहिष्कार करो। जितना भी मंत्रिमंडल है सबको बहिष्कार करो। मैं गढ़वा के जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सबसे ज़्यादा ठगने का काम मिथिलेश ठाकुर ने किया है। हाँ, हम लोग जब जाते थे तब हम लोग को झूठा आश्वासन देकर भेज दिया जाता था। अब हम लोग तय कर चुके हैं कि अब हम लोग यहाँ एकदम इस जो धरती है ना, झारखंड की धरती, उसका हम लोग कसम खाएंगे कि आज के बाद कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट नहीं देंगे। और अब कोई आंदोलन नहीं, अब कोई आंदोलन नहीं होगा, अब कोई आंदोलन नहीं होगा। बहुत ही सबसे मांग लिए, अब जो होगा 2024 का चुनाव में होगा। देखा जाएगा युवा शक्ति क्या है, इसको ताकत दिखाएंगे। बेइज्जती किया हम लोग को, सारे युवा सारे छात्र इसका बदला बीजेपी लेंगे। का सीट बेचा गया, JPSC में धांधली हुई, सब लोग चुप रहे, युवाओं के सपने तुम बेचो और हम लोग आपको सपोर्ट करें, ये अब नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सामने एविडेंस है, सारा सबूत, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा देखिए, हम JPSC का घटना बता दे रहे हैं। मैडम कह रही कि रिजल्ट बन के तैयार है, सहमति बन जाता तभी रिजल्ट जारी करते। सहमति क्या नहीं बन रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इलेक्टेड 3 व्यक्ति जो वहाँ बैठे हुए हैं उनकी सहमति नहीं बन पा रहा है। अब क्या है भैया, ये झारखंड के युवा, झारखंड के जनता जनार्दन तय करे। अब तक फाइनल हो जाता, लेकिन मैडम जैसा ईमानदार व्यक्ति की छवि अगर JPSC में नहीं आएंगे, इन लोग की तैयारी है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से एकदम खुला बात कर रहे हैं कि नया चेयरमैन आएगा, नया एकदम रिजल्ट में उन्हें पलट के और फिर से नया नियुक्ति कराया जाएगा। तो इसमें क्या कहा जा सकता है? इस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया, सुबह दिन भर यहाँ पर आंदोलनरत थे। शाम के वक्त आप लोगों को न या किसी से आश्वासन मिला या किसी से बातचीत हुई आप लोगों की? कुछ नहीं, आश्वासन भी नहीं मिला, ना किसी से बातचीत हुई। और ये सरकार की हम लोग हेमंत सोरेन जी से मिलने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग ये रिक्वेस्ट, हम लोग का शांतिपूर्वक मार्च था जो कि अशांतिपूर्वक मार्च ही हम लोग किए और उसके बाद कोई आश्वासन नहीं मिला। लेकिन हम लोग का यही है कि सरकार का मंशा जो है ना हम लोग से अब नहीं मिली, लेकिन अब सरकार को फिर जनता के बीच में जाना है 2-3 महीने बाद। और हो सकती है कि सरकार का ये लास्ट कार्यकाल रहे और फिर जैसे शिबू सोरेन आए थे ना 10 दिन के लिए, हेमंत सोरेन लगता है 18 साल में 5 दिन के लिए भी नहीं आएंगे। बैरिकेटिंग्स हटा दिए गए शाम के वक्त जब आप लोग कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बैरिकेटिंग हटा दिया गया और उसके बाद जब मिलने का मनसा ही नहीं है और हम लोग का ये CGL को लेकर या और वैकेंसी को लेकर हम लोग का मांग बराबर रहता है कि सरकार टाइम टू टाइम एग्ज़ाम ले। लेकिन इससे ये लगता है कि न सरकार एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर है और न स्टूडेंट के प्रति। ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो यहाँ का हैं एक अनाथ महसूस कर रहे हैं, क्या कि झारखंड का जो है, झारखंड का ही एक तरह से गार्जियन हुए हेमंत सोरेन। ये 5 महीना जब जेल में रहे थे तो कल्पना सोरेन जो हैं सो बोले कि 5 महीना बहुत हेमंत सोरेन कष्ट में रहे हैं और इनका कार्यकाल में हम लोग 5 साल कष्ट में रहे हैं। ये 5 महीना रोते होंगे ना। CM आवास में तो CM आवास तो इधर था, चंपई सोरेन रह रहे थे, वो अपना आवास में था, सिर्फ CM आवास नाम दे दिया गया था। लेकिन हो सकता है कि कल्पना सोरेन 5 महीना बोले कि 5 महीना जेल में थे, हेमंत दादा रहते तो बहुत कुछ करते। लेकिन हेमंत सोरेन का मनसा ही नहीं है और न नौकरी देने का और न छात्रों से वार्ता करने का। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति सोच समझ के फिर रणनीति कुछ बनाया जाएगा और उस पर फिर मीडिया को बताया जाएगा। आप लोग कितनी दूर से आए थे और जिस तरीके से आप लोग आंदोलनरत थे, लेकिन शाम के समय जिस रास्ते में आप लोग बैठे थे आंदोलन के लिए, उस रास्ते को खोल दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि झारखंड के 24 जिलों से यहाँ लड़का आए थे, लेकिन हम लोग का छात्र जो है एकता नहीं है, जिसके कारण यहाँ भीड़ बहुत कम हुआ था, जिसके कारण प्रशासन को लग गया था, अनुभव हो गया था कि इन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग की जो भीड़ था वो बहुत कम था। ये जो हमारा आंदोलन था सुबह से लेकर शाम तक, तो हम लोग छात्र यहाँ पे एकत्रित हुए थे, लेकिन जो रोड में हम लोग ब्लॉक किए हुए थे CM आवास का रोड,
उसमें ये कहा गया था कि 5:30 बजे 6 बजे के बाद ये रोड ब्लॉक नहीं करना है, और पुलिस का प्रशासन ज़्यादा होने के कारण हम लोग को यहाँ से हटा दिया गया। और हम लोग अगर नेक्स्ट जो होगा हम लोग का रणनीति कुछ नया होगा, और हम लोग SSC CGL का डिमांड करेंगे कि नया तरीके से डेट दिया जाए इसका, और जल्द से जल्द एग्ज़ाम लिया जाए। पिछले 8-9 साल हो गए हैं SSC CGL नहीं हुआ है, अब तक क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की, आगे भी होगा? उम्मीद तो यही है, क्योंकि दुनिया उम्मीद पर टिकी हुई है, तो उम्मीद हम लोग को बस यही है कि एग्ज़ाम होगा और फेयर तरीके से होगा। यही हम लोग आह्वान करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, 24 जिला से, झारखंड के 24 जिला। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम तो 2019 से तैयारी कर रहे हैं, मेरा 5 साल हो चुका है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं? और ये हम लोग 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ पैसे घर से लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, और अब जैसा होगा देखा जाएगा। जिस तरीके से आप लोग सुबह से ही आंदोलनरत थे, आप लोग रास्ते में बैठे थे, बैरिकेडिंग्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से आप लोग को आगे नहीं जाने दिया गया, क्या कुछ सरकार को 4 से 5 दिन पहले ही भनक लग चुकी है कि उग्र होने वाला है आंदोलन। पूरी तरह से झारखंड के तमाम युवा लोग जो है से रांची के मोराबादी ग्राउंड में सीएम आवास घेराव का प्लान है। इसी के चलते आज जो देखिए चारों साइड से बैरिकेडिंग करके हम लोग को घेरा गया है। चारों साइड से जितना यहाँ स्टूडेंट आज नहीं आया, दुर्भाग्य है झारखंडी युवा लोग में दम नहीं है। सब झारखंडी जितने भी वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बैठ करके घर में हम लोग पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े, हम लोग खुद भी पढ़ते हैं, और वो लोग सोच रहा है कि हम लोग बैठ के पढ़ेंगे, एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम नहीं होने वाला, और हो जाएगा तो भाई नौकरी तुमको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। नौकरी का सोचता साला वो लोग कि हम लोग जो है यहाँ बैठ करके हम लोग दिन भर यहाँ सुबह से शाम हो गया, पेट दर्द दे रहा, हम लोग भूख के मारे हम लोग जैसे ये करते रहे, हम लोग को कोई आउटपुट जो है नहीं निकल पाया सरकार की तरफ से। सरकार डायरेक्ट सरेंडर कर दी है। हमको भाई तुम लोग से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग को रोजगार मिले नहीं मिले तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग क्या करेगा नहीं करेगा हमको मतलब नहीं है। हम मैया बाबू योजना चला करके हम खुश हैं। सब महिला लोग सब जितना है सब लोग पागल है, सब हमको वोट दे देगा। तो हम सभी लोग से यही कहना चाहते हैं कि सरकार का प्रलोभन में मत पड़िए। सरकार जो है मैया बाबू योजना ज़्यादा नहीं चलने वाली, इससे पहले भी बहुत योजना आ चुका है। पेट्रोल सब्सिडी योजना था, उस 1 महीना 2 महीना भी अगर आपका अकाउंट में पैसा चल जाएगा तो बहुत है। उसके ज़्यादा फिर आप ये मत सोचिए कि सरकार बनने के बाद जो इसका प्रलोभन में मत आइए। ये जितना है जो झारखंड सरकार है JMM वाला, ये सबको झारखंडी युवा को छलने का ठगने का काम किया है। सब जितना भी जो है सब तमाम भाई बहन है, सबको किसी को नौकरी के नाम पर सबको ठगा जा रहा है। 1, 2, 3 वैकेंसी क्लियर भी हुआ, लेबर असिस्टेंट का PCT में घपलाबाजी हुआ है। 300 में 297 294 कटअप जो है आया है। कितना पढ़िएगा जी, पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, हालत खराब हो जाएगा। जिस दिन 450 में 420 450 400 450 में 420 400 नंबर कटअप जाएगा ना थर्ड पेपर का, और सेकेंड पेपर का 300 में जब जाएगा ना 295 290, उस दिन आकर के मरते रहिएगा, देते रहिए सरकार को पैसा। मुद्दा ये है कि आज आप लोग आंदोलनरत थे, क्या किसी से बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, ज्ञापन सौंपा गया, या कोई आपसे मिलने के लिए किसी तरह का आश्वासन मिला? आज तो हम लोग को जो है देखिए शाम हो गया, प्रशासन को उधर से ऑर्डर मिल चुका है कि हम लोग कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। हम लोग जो है सरकार खुद हम लोग से वार्ता करने में डर रही है। मंत्रिमंडल लोग डर रहा है कि भाई सरकार हम लोग को नक्सलाइट, उग्रवादी, आतंकवादी समझ लिया गया है। बताइए जो है कि आप हम लोग को वो सरकार खुद नहीं आ रही है, तो हम लोग भी बताएंगे। जिस दिन वोट देने आएगी तो उस दिन बताएंगे। आज तो हम लोग को कोई वार्ता नहीं हुआ। आज हम लोग को शाम हो गया, इस अभी हम लोग को पुलिस जो है खदेड़ करके साइड में कर दी है। हम लोग को वही चीज़, हम लोग को ये आक्रोशित है। हम लोग को आज दिल भी बैठ चुका है पूरी तरह से, मतलब दुखी में है कि आज हम लोग को सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया। मतलब सरकार तानाशाह हो चुकी है, उसका मनमाना चल रहा है। ये सभी तमाम झारखंडी हर कोई जान लीजिए सर, बस हम यही कहना चाहेंगे। JSSC CGL के जितने भी अभ्यर्थी आज मोराबादी मैदान में मोराबादी के समक्ष जो अपने धरने को दे रहे थे, जो बता दें कि पिछले 8 सालों से JSSC का जो एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसका पेपर लीक होकर रद्द कर दिया गया है, जिसे लेकर के अभ्यर्थी आज सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने आंदोलन किया था। और साथ ही ये भी कहा था कि जितने भी लोग प्रशासनिक तौर पे हैं, वो कह सकते हैं कि जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए और बातचीत करें और एक हल निकाला जाए, क्योंकि जो तय सीमा हमेशा से कैलेंडर पे निकाला जाता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होती है, और अगर एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का मामला हमेशा से ही झारखंड में बना हुआ है, जिसे लेकर के अभ्यर्थी पूरी तरीके से जो है सड़कों पर उतरी थी। अब देखना ये होगा कि क्या जो सरकार है उनकी बातों को मानती, या यूँ ही जिस तरीके से बरगलाती हुई पिछले 8 सालों से आ रही है वैसे ही बरगलाती रहती है। लेकिन युवाओं का कहना है कि अब जो आने वाली सरकार होगी, अब कोई भी आंदोलन नहीं होगा। आपका आने वाली सरकार में या आने वाले इस इलेक्शन में इस सरकार को दिखा देंगे कि ये युवा शक्ति क्या है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं लाइव दैनिक से जयंती।
है।